समुद्र मंथन में संसार विष के साथ अमृत भी पाते हैं। जो उस अमृत को छोड़ विष ग्रहण करते हैं वो ही शिव कहलाते हैं। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इंद्रदेव की राज्य लक्ष्मी सागर में विलुप्त हो गई। तब उनकी पुनर्स्थापना के लिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में कई ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जो बहुत ही अमूल्य थी। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी किसी यात्रा से वापस वैकुंठ धाम जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि उन्हें रास्ते में मिल गए। तभी दुर्वासा ऋषि जी ने देवराज इंद्र जी को फूलों की एक माला भेंट दी। लेकिन अपने मद और वैभव में डूबे देवराज इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दी और ऐरावत हाथी ने वटमाला झटक कर जमीन पर गिरा दी। इससे दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। तब उन्होंने कहा कि यह मेरे साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी अपमान है जो कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता। और गुस्से में ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन यानी लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप के परिणाम स्वरूप अष्टलक्ष्मी क्षीरसागर में विलुप्त हो गई थी। अपने इस दशा से परेशान होकर भगवान इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे और इस समस्या का समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को श्री की पुनर्स्थापन और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। जिसके बाद समुद्र मंथन हुआ जिसमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। जिसके बाद आखिर में माँ लक्ष्मी माँ प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी के वापस आने पर देवताओं के और असुरों के धन एवं गहने भी वापस आ गए। समुद्र मंथन में प्रकट हुई रत्नों में से 14 रत्न कुछ इस प्रकार के थे, जिसमें पहला हलाहल, दूसरा कामधेनु गाय, तीसरा उच्छेश्रवा घोड़ा, चौथा ऐरावत हाथी, पांचवा कौस्तुभ मणि, छठा कल्पवृक्ष, सातवां रंभा नामक अप्सरा, आठवां देवी लक्ष्मी, नौवां वारुणी अर्थात मदिरा, 10वां चंद्रमा, 11वां पारिजात वृक्ष, 12वां पांचजन्य शंख, 13वां भगवान धन्वंतरी और अंतिम आया अमृत। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं को तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर पीने गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अंत में हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर दिया। दूसरा रत्न था कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मवादी ऋषि ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्तियाँ थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख एवं पीड़ा दूर हो जाते थे। यह कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। समुद्र मंथन से
तीसरा रत्न निकला उच्छश्रवा नाम का घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदुओं के मान्यताओं के अनुसार इसे इंद्रराज को दे दिया गया। उच्छश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग सफ़ेद था। उच्छश्रवा का पोषण अमृत से होता था और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता था। और समुद्र मंथन से चौथा रत्न निकला ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र हाथी का नाम है। समुद्र मंथन में प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत को शुल्क वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि यह मणि जहाँ भी होता है वहाँ किसी प्रकार की आपदा नहीं आती है। समुद्र मंथन में छठे नंबर पर कल्पवृक्ष आया। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष है। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में ही स्थापन कर दिया गया। कल्पवृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन में 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा आई। वह सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास आई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्रदेव को सौंप दिया और उनके सभा की वो नृत्यांगना बन गई। 8वें नंबर पर आई देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र में जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य क्रांति निकल रही थी। 9वें नंबर पर आई वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों को दिया गया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा होता है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे ही रहते हैं। समुद्र मंथन में 10वें नंबर पर चंद्रमा आए और तभी भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक में धारण कर लिया। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष आया। समुद्र मंथन में इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसके छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। और 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख आया। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंखों को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी शुभ माना जाता है। और 13वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी आए। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूप भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों में अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर अवतार ले। इंद्र जी की प्रार्थना का स्वीकार कर
भगवान धन्वंतरि ने काशी के राजा देवदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इसके द्वारा रचित धन्वंतरि संहिता आयुर्वेद का मूल्य ग्रंथ है। और अंतिम 14वें नंबर पर अमृत आया।